आज की मुरली में दर्शाया गया है कि परमात्मा समस्त बच्चों को किस किस तरीके से जीवन का परिवर्तन करने के लिए आता है। परमात्मा अपने विशेष बच्चों से मिलने आए हैं। विशेष बच्चे ही तो आज आए हैं, क्योंकि परमात्मा को अति स्नेह से याद करने वाले जो माया से हार नहीं खाते हैं, क्योंकि माया कुछ समय किसी न किसी रूप से तुम्हें अपने डराने के लिए तीव्र गति से दौड़ेगी, नाना प्रकार के षड्यंत्र रचाए, जिसके कहने से नहीं आना है। परमात्मा कहते जिसके कहने पर नहीं आना है। जो लोग ऐसा रहस्य रचाते हैं उनका भी अब अंत होने वाला है। बच्चों के कितने तूफान आए, इन तूफानों से बचना अब या इन तूफानों में उलझोगे जब तक स्पष्ट न हो जाए। कोई कुछ भी कहे तुम्हें उसकी बातों में नहीं आना है, क्योंकि परमात्मा भी आप लोगों की परीक्षा ले रहे हैं। तुम सभी लोगों को श्रीमत का पालन तन मन धन से सभी कार्य को करना है। इसमें तुम लोगों को परिश्रम करना है। अब तुम सोच लो कि परमात्मा लास्ट में तुम्हारे साथ क्यों आए। जब से का अवतरण होता है तभी तो इस स्थापना का कार्य प्रारंभ होता है। परमात्मा को इस जगह क्यों आना पड़ा, क्योंकि पहले भी तुम लोगों ने विश्व में प्रत्यक्ष किया था। ये मत समझना कि तुम लोग थोड़े हो, क्योंकि 5 पांडव ही परमात्मा को काफी है। परमात्मा को लाइन नहीं लगा, परमात्मा को निर्माण कार्य आगे बढ़ाना है। फिर तुम लोगों को संसार में ईश्वर के परिचय को बताना है। इसमें तुम्हें समय नहीं करना है। परमात्मा कहते इसमें तुम्हें संशय नहीं करना है। यदि संशय हो तो इसको भी परमात्मा से पूछ सकते हो। सूक्ष्म वतन में यह या प्रैक्टिकल में तुम्हें किसी को नहीं देखना है, चाहे कोई वस्तु आए या कोई वस्तु जाए। अब किसी दूसरों को प्रतिष्ठित स्थान नहीं मिलेगा। यदि चाहते हो कि प्रैक्टिकल में धनवान बनना तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर नहीं। इसलिए सोच समझकर ही कदम उठाएं। परमात्मा तुम्हें दोनों जगह दे सकता है, जहाँ यहाँ पर या वहाँ, कौन सी जगह चाहते हो, क्योंकि परमात्मा से पहले भी यह वरदान दे रखा है कि मेरे बच्चे कभी भूखों नहीं मरेंगे। या इससे ज़्यादा चाहिए हो तो परमात्मा से कहें। इसके लिए तो परमात्मा स्वयं ही कर देंगे। किसी की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि तुम समय बाद सम्मिलित भाई बहनों को भी यज्ञ सेवा का कार्य ही कराएंगे। तब तो परमात्मा स्वयं ही सारी व्यवस्थाएं करेंगे। निमित्त होकर ही तुम आगे कार्य करो। परमात्मा के दरबार में
कभी भी कमी नहीं होगी। यह तो कुछ समय बाद देख लेना। परमात्मा प्रत्यक्ष करने के पहले सभी तरीके से संपूर्ण व्यवस्था कर देंगे, क्योंकि अब कोई यह न कह सके कि जहाँ भगवान ही आए हैं फिर भी कमी क्यों। लेकिन एकता का ध्यान रखें। परमात्मा कहते सदा हमें एकता का ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई वस्तु टूटे तो उसे संभालें और कार्य आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि परमात्मा ने आबू में यह भी कह दिया था कि तुम्ही लोगों में से ऐसे संगठन बनेंगे जिसके द्वारा विनाश की भी घड़ियों में जब तुम लोग 12 बजाओगे तभी तो विनाश होगा। जब तुम तपस्या में योग्य हो जाओगे तभी विनाश होगा। और अब इस कार्य में जल्दी करनी है। यह ना सोचो कि जब वक्त आएगा तब करेंगे, क्योंकि अब लाइन लास्ट के समय में ही आए हैं। तुम लोगों के कहने से ही विनाश तीव्र गति से स्टार्ट होगा। अब तुम लोगों एक होकर करोगे। सभी को याद रहे कि परमात्मा ने विनाश के निमित्त भी बनाया है। तुम बच्चों में से कुछ ही बच्चे हैं जिनके द्वारा विनाश होगा। कितनी भी हलचल होगी इन बच्चों में परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें नए वस्तुओं को तो बताना ही है। यही तुम्हारे सहयोगी होंगे। सभी सभी तो परमात्मा को सेवा का कार्य करवाना है। सभी वस्तु यज्ञ के कार्य को उठाएं। यह न समझें कि यह कार्य हमारा नहीं है। अब परमात्मा के बच्चों हो तो कहने के पहले ही उस कार्य को करो। यज्ञ की परवाह न, यज्ञ की स्थापना का इंतजार करना होगा। सभी बच्चे कार्य खर्च में सम्मिलित होंगे। कोई भी यह न समझे कि हमने यज्ञ में दिया तो दिक्कत आएगी। जो वस्तु प्रतिमाह के हिसाब से देंगे तो उनकी लौकिक स्थिति में परिवर्तन आता जाएगा। अभी कोई कार्य को तीव्र गति से न उठाएं। जैसे बच्चे पढ़ाते हैं प्राइमरी से इंटरव्यू तक, ऐसे करना है। तीव्र गति से उन्नति में नहीं आना है। हर वक्त अपनी क्षमता के अनुसार से ही कार्य उठाएं। स्वेच्छा से अपनी व्यवस्था अनुसार उससे अधिक नहीं। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति